सोचिए, रात का समय है, घना कोहरा छाया हुआ है और एक फ्लाइट लगभग 250 किलोमीटर की स्पीड से रनवे की तरफ आ रहा है, लेकिन पायलट को रनवे मुश्किल से दिखाई दे रहा है। फिर भी फ्लाइट सुरक्षित कैसे लैंड करती? इसका जवाब छुपा है एयरपोर्ट पर लगी हजारों स्पेशल लाइट्स। इन्हें कहा जाता है एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग यानी एजीएल सिस्टम। दुनिया के लगभग सभी बड़े एयरपोर्ट 24 घंटे काम करते हैं, दिन हो या रात, बारिश हो या घना कोहरा। फ्लाइट लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ करते रहते हैं, लेकिन ज़मीन पर चलते समय फ्लाइट को रास्ता दिखाने के लिए सिर्फ पेंट की गई लाइनें काफ़ी नहीं होती। पायलट को चाहिए सटीक विजुअल गाइडेंस। यहीं पर काम आता है एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हजारों स्पेशल लाइट्स मिलकर पायलट को बताती हैं कि रनवे कहाँ है, फ्लाइट को किस डायरेक्शन में उतरना है और लैंडिंग के बाद कहाँ टैक्सी करना है। एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग एयरपोर्ट पर लगा एक स्पेशल लाइट सिस्टम होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पायलट को फ्लाइट लैंडिंग, टेक ऑफ और ग्राउंड पर चलाने में मदद करता है। ये कोई नॉर्मल लाइट्स नहीं होती कि डिज़ाइन, कलर, ब्राइटनेस और डायरेक्शन सभी इंटरनेशनल एविएशन स्टैंडर्ड के अनुसार तय किए जाते हैं। इससे दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर पायलट को एक जैसा विजुअल सिग्नल मिलता है। इमेजिन कीजिए, रात के समय या घने कोहरे में पायलट को रनवे सिर्फ लास्ट कुछ सेकंड में दिखाई देता है। अगर सही गाइडेंस ना मिले तो लैंडिंग बहुत खतरनाक हो सकती है। एजीएल सिस्टम पायलट को बताता है कि रनवे की चौड़ाई, रनवे का सेंटर, टैक्सीवे का रास्ता और रनवे का अंत कहाँ है, यानी रात में एयरपोर्ट को एक क्लियर विजुअल्स मैप में बदल देता है। एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग कई डिफरेंट टाइप की लाइट से मिलकर बनता है। हर लाइट्स का अपना अलग काम होता है। जैसे रनवे एज लाइट, ये लाइट रनवे के किनारों पर लगाई जाती है। इसका काम है पायलट को यह बताना कि रनवे की साइड लिमिट कितनी है। ज़्यादातर समय सफ़ेद कलर की होती है, लेकिन रनवे के एंड में इसका कलर बदल सकता है ताकि पायलट को पता चल सके कि रनवे खत्म होने वाला है। रनवे सेंटर लाइन लाइट्स, ये लाइट्स रनवे के बीचों बीच लगाई जाती हैं। लो विजिबिलिटी में ये पायलट को रनवे के बिल्कुल सेंटर में रहने में हेल्प करती है। खासकर घने कोहरे वाले कंडीशन में ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। टैक्सी वे लाइट्स, जब फ्लाइट लैंड कर लेता है तो उसे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए टैक्सी करना होता है। इसके लिए टैक्सी वे पर नीले कलर की लाइट्स लगाई जाती है। ये पायलट को सुरक्षित रास्ता दिखाती है। अप्रोच लाइट सिस्टम, रनवे शुरू होने से पहले एक और महत्वपूर्ण सिस्टम होता है, इसे कहते हैं अप्रोच लाइट सिस्टम। ये लाइट रनवे से काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है और पायलट को लैंडिंग के समय सही अलाइनमेंट में आने में मदद करती है। एजीएल सिस्टम देखने में भले सिंपल लगे, लेकिन इसके पीछे की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस होती है। एयरपोर्ट्स में नॉर्मली कांस्टेंट करंट सप्लाई का यूज़ किया जाता है। हर लाइट को आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर से जोड़ा जाता है। इसका फ़ायदा यह होता है कि अगर एक लाइट ख़राब भी हो जाए तो बाकी सिस्टम चलता रहता है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी भी लाइट्स की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता है। आजकल कई एयरपोर्ट एलईडी टाइप एजीएल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, जो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और लॉन्ग लास्टिंग होता है। दुनिया के बड़े एयरपोर्ट जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसमें हज़ारों एयरफील्ड लाइट एक साथ काम करती है। जब पायलट रनवे के करीब आता है तो सबसे पहले अप्रोच लाइट दिखाई देती है, फिर रनवे एज लाइट दिखती है और लास्ट में सेंटर लाइन लाइट फ्लाइट को बिल्कुल सही जगह पर लैंड कराने में मदद करती है। एयरपोर्ट लाइटिंग से जुड़े कुछ फैक्ट्स। एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 10,000 से ज़्यादा लाइटें हो सकती हैं। रनवे सेंटर लाइन लाइट रनवे के अंत में रेड कलर की हो जाती है। कुछ एयरपोर्ट में लाइट्स की ब्राइटनेस मौसम के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है। इन छोटी छोटी लाइट्स की वजह से हर दिन हज़ारों फ्लाइट सुरक्षित उतरती हैं। एयरफील्ड ग्राउंड लाइटिंग एविएशन का एक ऐसा सिस्टम है जिसे ज़्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते हैं, लेकिन रात में होने वाली हर सुरक्षित लैंडिंग और हर सफल टेक ऑफ के पीछे इन लाइट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगली बार जब आप रात में फ्लाइट से उतरें तो खिड़की से बाहर जरूर देखिएगा। आपको दिखाई देने वाली वो चमकती लाइट्स दरअसल एक ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा है, जो दुनिया भर में एयर ट्रैवल को सेफ बनाती है। अगर आपको एविएशन और एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर होना चाहिए।